हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है इजी एग्ज़ाम गुरु पर। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। और ये आपको समझने चाहिए, पढ़ने चाहिए, क्योंकि पेपर के बहुत ज़्यादा दिन नहीं हैं। जून का अटेम्प्ट बेशक अभी आपको लग रहा है कि 4-5 महीने हैं, लेकिन ये समय ऐसे ही बीत जाएगा, इसलिए आपको अपनी प्रैक्टिस बढ़ानी होगी। चलिए तो शुरुआत करते हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आपने अभी तक इजी एग्ज़ाम गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आप ही के लिए बेनिफिट है। शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विच टाइप ऑफ कंटेंट व्हेन डिसेमिनेटेड थ्रू सोशल मीडिया, वीडियोज़ एंड रिटन टेक्स्ट अलाउज अस टू शेयर इंफॉर्मेशन। देखिए यहाँ पर बात हो रही है किसकी, कंटेंट की, कि किसी भी तरह का जो कंटेंट है सोशल मीडिया के थ्रू वो डिसेमिनेट किया जा रहा है, वो कैसी इंफॉर्मेशन शेयर करता है। यानी कि नेटवर्किंग है, मार्केटिंग है, पब्लिशिंग है या एडवर्टाइजिंग है। तो जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी भी वीडियो को, ऑडियो को या रिटन टेक्स्ट को हम क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं। इसलिए जो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसका आंसर है वो होगा आपका पब्लिशिंग। आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना होता है और साथ ही फिर देखना होता है कि मोस्ट एप्रोप्रिएट कौन सा इसमें ऑप्शन सही रहेगा। तो सोशल नेटवर्किंग की बात की गई थी, जो इसका आंसर होगा पब्लिशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट फिल्टर्स ऑल द डेटा कमिंग थ्रू द इंटरनेट। बहुत ध्यान से समझिए कि क्या पूछा गया है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट फिल्टर्स ऑल द डेटा कमिंग थ्रू द इंटरनेट। अब जो इसमें ऑप्शंस है वो है एंटीवायरस, वो तो कुछ भी ऐसा काम नहीं करता है। कुकीज़ भी ये काम नहीं करता है। मालवेयर तो बिल्कुल ही अपोजिट हो जाएगा। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा फायरवॉल। अब फायरवॉल क्या है थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। फायरवॉल इज अ सिस्टम दैट प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द प्राइवेट नेटवर्क। और ये क्या है, ये एक टाइप है साइबर सिक्योरिटी का, जो यूज़ किया जाता है फिल्टर करने के लिए जो ट्रैफिक होता है इंटरनेट पर या नेटवर्क पर। अब फायरवॉल विल क्रिएट अ बैरियर बिटवीन अ सिक्योर्ड इंटरनल इन नेटवर्क एंड अनसेफ एक्सटर्नल नेटवर्क। क्या करता है ये एक बैरियर क्रिएट करता है दोनों के बीच में, एक सिक्योर्ड इंटरनल नेटवर्क के बीच में और एक एक्सटर्नल नेटवर्क के बीच में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फायरवॉल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज कॉमन बिटवीन फॉलोइंग क्या, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट। ऑप्शन है ऑल द एक्सेसिबल फ्रॉम डार्क वेब, ऑल द सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ऑल द न्यूज़ वेबसाइट्स, ऑल द बैंड वेबसाइट्स। तो क्या है ये सभी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये सभी क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स है। अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स में। सोशल नेटवर्किंग साइट क्या होता है, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो अलाउ करता है यूज़र को क्रिएट करने के लिए पब्लिक प्रोफाइल इंटरनेट विद अदर यूजर्स ऑन द वेबसाइट। अब यहाँ पर अलग अलग सोशल नेटवर्किंग साइट्स दी गई है जिसके बारे में समझते हैं। ब्लॉग क्या है, ब्लॉग में आ जाता है आपका ई ब्लॉगर या वर्डप्रेस। रेफरेंसेस वेबसाइट कौन सी होती है, विकिपीडिया। वीडियो शेयरिंग, यूट्यूब। फोटो शेयरिंग, पिकासा या फ्लिकर। ई कॉमर्स, IRCTC जो रेलवे की है, ईबे या अमेजोन या फ्लिपकार्ट। और नेटवर्किंग विद फ्रेंड्स जैसे फेसबुक, ऑरकुट, माईस्पेस, IBBO, हाई फाई या फिर ट्विटर, लिंक्डइन, इंटरेस्ट या पिंटरेस्ट। फोरम्स कौन कौन सी होती हैं, सीनेट, क्यूरो और टेक स्पॉट। तो आपको ये समझ लेना है, कई बार पूछी जाती है कि इसमें जो नेटवर्किंग है वो फ्रेंड्स के साथ इसमें नेटवर्किंग करते हैं वो कौन कौन सी साइट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशंस आर कॉल्ड। क्या पूछा गया है कि अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन आर कॉल्ड। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICERT की फुल फॉर्म पूछी गई है। अब आप समझिए ICERT की फुल फॉर्म आपके हिसाब से क्या होगी। पहला ऑप्शन है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, इंडियन काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च टीम, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिव्यू टीम या इंडियन साइबर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। इसका जो सही आंसर है वो होगा इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकंड मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन बाय विल्बरश्रम हैज़ द सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स। बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना है, सीक्वेंस में लगाना है जो जो एलिमेंट्स दिए गए हैं, जैसे एनकोड है, इंटरप्रेट है, मॉडिफाई, एक्सटेंड या डिकोड। अब सबसे पहले हम क्या लेंगे, ए लेंगे, क्योंकि ए तो सभी ऑप्शन में है। अब इसी तरह से आपको सीखना है, तो ए क्या होगा, एनकोड। चलिए समझ लेते हैं कि ए सबसे पहले आएगा। अब एनकोड के बाद क्या करते हैं आप, एनकोड के बाद आप सीधा क्या करेंगे, डिकोड करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर होगा। समझ में आ गया एक ही ऑप्शन से कि पहले एनकोड होगा, फिर डिकोड होगा, उसके बाद इंटरप्रेट करेंगे किसी भी चीज़ को, किसी भी मैसेज को, उसके बाद वो मॉडिफाइंग होगा और उसके बाद एक्सटेंड किया जाएगा, या फीडबैक के थ्रू आप समझ सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिसएडवांटेजेस ऑफ अरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। आपको हमने सारे कम्युनिकेशन के मॉडल्स करा दिए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे हैं, और थ्योरीज भी कवर करा दी हैं, जिनसे 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिए। अब यहाँ पर पूछा गया है कि अरिस्टोटल मॉडल का जो डिसएडवांटेज है वो क्या क्या है। अब अरिस्टोटल मॉडल कब आया था, 300 BC में ये मॉडल आया था, जो बात करता है किसकी, स्पीकर की है। स्पीकर, फिर स्पीच, फिर ओकेजन, रिसीवर, और लास्ट में आएगा आपका इफेक्ट। तो यहाँ पर डिसएडवांटेजेस बताने हैं। सबसे पहले आप बात कीजिए कि किसी में भी नॉइज़ की बात नहीं कही गई थी, तो जो डिसएडवांटेज है उसमें नॉइज़ ज़रूर आएगा, तो ऑप्शन ई ज़रूर होगा। तो इसी तरह से पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है और दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। अब बचते हैं आपके पास 2 ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है वीक एनकोडिंग, ऑडियंस क्रिएटेड कंटेंट, वन वे कम्युनिकेशन, स्ट्रेस ऑन स्पीकर। तो देखिए, आप सबसे बहुत ही प्लस पॉइंट ये है कि उसमें सीधा सीधा बताया गया है, कहीं भी 2 वे की बात नहीं कही गई है, कहीं भी फीडबैक की बात नहीं कही गई है, इसलिए वन वे कम्युनिकेशन होगा। इस हिसाब से जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सी, क्योंकि डी तो दोनों में कॉमन था। जो सी है उसमें बोला गया है वन वे कम्युनिकेशन, बिल्कुल सही है। डिसएडवांटेज है ये, क्योंकि ये वन वे कम्युनिकेशन है, ये स्पीकर पर ज़्यादा स्ट्रेस डालता है, इसलिए इसका ये ऑप्शन भी सही होगा। और इग्नोरेंस ऑफ नॉइज, ऑप्शन ई भी करेक्ट होगा। तो इस तरह से सी डी ई इसका आंसर है। तो हमने आपको कुछ इम्पोर्टेंट MCQs कराए हैं, ये जो आपके माइंड में एकदम क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि इनसे कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और इसी तरह के क्वेश्चंस हम लेकर आएंगे आपके लिए, और साथ ही साथ टॉपिक्स भी कवर करा रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।